हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं एलपीपी। बुक आपका एनसीईआरटी से रैखिक प्रोग्रामन समस्या। तो रैखिक प्रोग्रामन समस्या एक्सरसाइज 12.1 को समझने से पहले हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा 10th क्लास में जो पढ़े थे। तो रैखिक प्रोग्रामन समस्या मतलब ये ना ग्राफ। ग्राफ को हम लोग को समझना तो पहले 10th क्लास का ना ग्राफ समझिए। क्या ना 10th क्लास में हम लोग समझे थे x प्लस वाई बराबर 10। आज की क्लास हम लोग देख लेते ये ना आपका ग्राफ हम लोग को हमेशा के लिए ना कंप्लीट हो जाएगा, ग्राफ में प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो जैसे देखो यहाँ पे ये ना समीकरण 10th क्लास में ऐसे समीकरण था और इसका कहता था ग्राफ बनाने के लिए तो क्या करते थे ना, एक टेबल बना लेते थे इस प्रकार से और एक टेबल बनाते थे x और y। x बराबर 0 रखते थे तो y बराबर क्या आता था, यहाँ पे आ जाएगा 10। और y बराबर अगर 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 10, इस प्रकार से। और इसमें तो 10th में ना 3 बिंदु निकालते थे, यहाँ पे क्या ना एक ही दो ही बिंदु निकालेंगे और इस तरह का ग्राफ ड्रा कर लेते थे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1 2 3 4 ऐसे लेते थे। एक्स 0 वाई 10 और बिंदु लिखते थे 0 10। फिर क्या लिखते थे 10 और 0। तो 0 10, तो 0 10 मान लो यहाँ पे है, इस तरह से लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो ये ना 0 10 हो गया। फिर लिख दे 10 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 ऐसे लिखते थे 10 0, ये दोनों बिंदु को मिला दिया करते थे और आगे तक खींच देते और इसका नाम लिख देते x प्लस वाई बराबर 10 का। ये हो गया ग्राफ ग्राफ। और भी ग्राफ था ऐसे 2x प्लस 3x और बराबर में ना यहाँ पे 6 रह गया और इसका कहता था ग्राफ ड्रा कीजिए। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए भी क्या हम लोग बनाते थे, टेबल बनाते थे इस प्रकार से x और y। एक बार x 0 रखते थे तो y बराबर क्या आ जाएगा ना 2 आ जाएगा। और अब ना यहाँ पे फिर एक्स ही का मान रखते थे, 1 2 3 या कुछ रखते थे। तो अब ना हम लोग क्या ना अब 1 2 3 नहीं रखेंगे, एक बार एक्स का मान 0 रख लेंगे तो 0 रख लेंगे तो 0 हो जाएगा और ये आ गया। और एक बार बाई 0 रख लेंगे, तो सॉरी ये तो बाई है, तो बाई 0 रख लेंगे तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा और मिल जाएगा 3। इस प्रकार से टेबल बना के ग्राफ ड्रा करते थे। फिर ऐसी ग्राफ ड्रा होगा ना और ये 0 2 और 3 0, तो 0 2 यहाँ आ जाएगा और 3 0 यहाँ आ जाएगा और दोनों को मिला लेते थे और ये हो गया क्या आंसर। तो ये तो हो गया 10th क्लास में। और उस तरह से x बराबर 2, x बराबर 2 आया, इसका ग्राफ कैसे होगा। तो यहाँ पे x बराबर 2 का ग्राफ अगर हमें ड्रा करनी है तो x एक्सिस y एक्सिस और यहाँ 1 है, एक 2 है 3 और 1 2 3 ये -1 -1 -2 इस तरीके से और x डैश y डैश। अगर x बराबर 2 है तो 2 कहाँ यहाँ पे, इसका ग्राफ कैसा होगा तो y अक्ष के समांतर होगा। ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर x y बराबर 1 है, y बराबर 1 है तो y 1 कहाँ है यहाँ, तो इसका ग्राफ किसके समांतर होगा तो y अक्ष के समांतर होगा। तो इस तरह का ग्राफ हम लोग ना 10th क्लास में इक्वेशन दे देता था और कहता था ग्राफ ड्रा करो, तो हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेते थे। अब आ जाओ 10th क्लास के बाद हम लोग 11th में भी ग्राफ ड्रा करने के लिए सीखे। तो 11th में कैसा ग्राफ आ गया जरा समझो। तो 11th में ग्राफ क्या है ना किस तरीके से आया, x प्लस वाई और ग्रेटर देन 2 आया लो ऐसा और इक्वल टू इस तरीके से था। तो ये ना इस तरह का क्वेश्चन 11। अब इसका कहता था ग्राफ ड्रा करो, इसका ग्राफ हम लोग ड्रा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये इनक्वालिटीज में है, असमीका में है। तो इसको ना सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए लिखना पड़ता है संगत समीकरण। संगत समीकरण लिखे मतलब इसको बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन। तो इसका संगत समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 2। अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए टेबल बनाएंगे। अब टेबल बनाएंगे x वाई। तो अब ग्राफ ड्रा करने टेबल बनाने के लिए एक बार x 0 रख लीजिए, तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y का मान बचेगा 2। एक बार y का मान 0 रख लो, तो y का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा 2। लो टेबल तैयार हो गया। उसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रा करने के लिए सीखे थे और ये y एक्सिस x एक्सिस ये 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 -2 ऐसे।
x0/2 एक पॉइंट ना हाईलाइट करते थे, और 0 2 यहाँ पे ये ना 0 2, फिर 2 0 x2/0 1 2 2 0 अब दोनों पॉइंट को मिलाते थे। अब दोनों पॉइंट कैसे मिलेगा, एक इक्वल लगा हुआ है तो बोल्ट लाइन से ना आगे तक खींच देंगे और आगे तक खींच दो, एक खींचा गया। और इसका नाम लिख देते थे x प्लस बाई बराबर 2, ये हो गया ग्राफ ड्रा। लेकिन अभी क्या ना एक कलर करना ना, अब ये ना x प्लस बाई ग्रेटर देन 2, तो x बाई का मान करना ना 2 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ x और बाई, तो x यहाँ है और बाई यहाँ है, तो x और बाई का मान 2 से बड़ा इधर होगा या उधर, तो ऊपर होगा, तो ऊपर होगा, तो इसका ना ऊपर होगा। तो इसका कलर ऐसे कर लेते थे, एक 10th क्लास 11th में हम लोग सीखे। तो ये हो गया इस तरीके से कलर, तो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लो, इसको रफ कर लेते हैं। जैसे देखिए x और 2x प्लस में बाई बराबर में ना एक 4 दिया गया है ना, और ना लेस देन 4 दिया गया, और x अब बराबर x लेस देन ना यहाँ पे दे दिया गया ना 4, x लेस देन 1 दिया गया, और इसका क्या दिया ना ग्राफ ड्रा कीजिए ना, x लेस देन 1 और इसका ग्राफ ड्रा कीजिए। ये दोनों का ग्राफ ड्रा करें कैसे, कि दोनों का ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करते हैं ना, इसका पहले संगत समीकरण लिखते हैं, संगत समीकरण। इसका संगत समीकरण क्या हो जाएगा, 2x प्लस बाई बराबर 4, और इसका संगत समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 1। इसमें टेबल बना लेते हैं, एक टेबल और x बाई, फिर x बराबर 0 रखते हैं, तो बाई बराबर क्या आएगा ना 4। अब बाई बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा ना 2, x बराबर 2 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसमें अब टेबल बन गया। अब ग्राफ ड्रा कर लीजिए, अब ग्राफ बना लेते, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़ चुके हैं, बस केवल 11th का पॉइंट आज दिलाते हैं। x0/4 1 2 3 4, और ये 0 4, फिर 2 0, तो 2 0 हाँ मिलेगा, 2 0। अब ये दोनों पॉइंट को मिला लीजिए, अगर यहाँ इक्वल नहीं होता, ये इक्वल नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट क्या ना डॉट डॉट से मिलेगा, क्या से डॉट डॉट से मिलाएंगे, डॉट डॉट से मिलाएंगे, डॉट डॉट से। अगर ये लाइन ना इक्वल रहता ना, यहाँ इक्वल आ जाता ना, तो क्या ना बोल्ट लाइन से खींचते, क्या ना बोल्ट लाइन खींचते, मतलब गाढ़ा से। जैसे देखो x बराबर 1 है, एक गाढ़ा लाइन खींचाएगा, x बराबर 1, x बराबर 1 कहाँ यहाँ, इसका ग्राफ कैसा होगा ना इस तरह से ना, बाई अक्ष के समांतर। लेकिन इक्वल लगा हुआ, इसमें क्या ना बोल्ट से खींचेंगे ना, ऐसे गाढ़ा लाइन खींच देंगे। ये ग्राफ हो गया किसका, x बराबर 1 का। अब दो लाइन खिंचा गया ना, अब दो लाइन ग्राफ बन गया, एक ग्राफ या एक ग्राफ या। अब दोनों ग्राफ का ना ऐसे आंसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे असमीका में है और इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका ना कलर करेंगे। अब कलर कैसे करते, एक कलर ना x बाई का वैल्यू 4 से ना छोटा होना चाहिए, और x बाई का वैल्यू ना x यहाँ है बाई यहाँ है। अब बताओ 4 से छोटा इधर होगा या उधर, तो 4 से छोटा इधर ही होगा, x का मान 4 से छोटा इधर, बाई का भी मान 4 से छोटा इधर, तो ये ना इधर होगा, तो इसका कलर ना इधर होगा, ऐसे कर दिए। अब आ जाओ, अब इस ग्राफ का ना कलर इधर होगा, हो गया। इस लाइन का क्या करना, 1 से करा छोटा, तो बताओ 1 से छोटा, 1 यहाँ है, तो 1 से छोटा इधर होगा या इधर, तो इधर ही होगा, तो ये ना 1 से छोटा इधर, तो इसका कलर ऐसे होगा। तो इस लाइन का कलर इस ग्राफ का और इसका कहां से मिल रहा है, तो इतना ही दूर मिला ना, तो एक कलर ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस लाइन और इस लाइन का दोनों कलर का ना यहाँ मिल रहा है, इसका कलर ऐसे, तो ये ना हम लोग कलर कह ले। जैसे आप एक्सरसाइज में आ जाइए, अब 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, हम लोग अब समझ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 12.1 का क्वेश्चन और फर्स्ट, ये क्या ना इस सॉल्यूशन में दिया हुआ करा निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर ये दिया हुआ 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। अधिकतमीकरण, अधिकतमी अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण z बराबर क्या दिया हुआ 3x प्लस 4y,
और यहाँ पे कंडीशन में दिया हुआ जबकि क्या ना, इसको लिख देंगे जबकि x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 4 और x ले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। इस समीकरण का ना या समीकरण का ना, इस ग्राफ का करा अधिकतमीकरण फाइंड कीजिए। तो इसका अधिकतमीकरण फाइंड करने के लिए और ग्राफ विधि से तो क्या ना, हम लोग को पहले इसका ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए मतलब अधिकतमीकरण मान ज्ञात करने के लिए ग्राफ ड्रा तभी कर पाएंगे जब ये असमीका को क्या ना लिख दे संगत समीकरण। इसका सबसे पहले लिख देंगे संगत समीकरण। तो संगत समीकरण लिख दे, क्या हो जाएगा x प्लस बाई इक्वल टू 4। इसका संगत समीकरण आ जाएगा x प्लस बाई इक्वल टू 4 और ये मिल जाएगा x बराबर 0, बाई बराबर 0। अब इसका ना ग्राफ ड्रा करने के लिए टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल बना लो। और ये टेबल x बाई, एक बार x 0 रखेंगे तो बाई का मान 4 आएगा। अब बाई का मान 0 रख दीजिए तो x का मान क्या हो जाएगा ना 4। एक टेबल ड्रा कर लिए। अब टेबल बनने के बाद अब हम लोग क्या ना ग्राफ को ड्रा कर लीजिए। तो x एक्सिस और ये वाई एक्सिस और x डैश वाई डैश, ये ना लिख लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिख देते। और हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 2 3 ये सब नहीं लिखते, बस इस तरीके से क्या लेते। अब इसका ना ए -1 है, -1 है। अब रख लो पॉइंट 0 4 0 4 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। तेना यहाँ लिख देंगे 0 और 4, फिर क्या 4 0, तो जी 4 1 2 3 4 4 और ये ना 4 0 लिख लिए। और ना हो गया। अभी पॉइंट दोनों को ड्रा कर लिए। अभी दोनों पॉइंट को ना मिला दीजिए। अब यहाँ पे क्या ना इक्वल लगा हुआ, इक्वल लगा हुआ ना गाढ़े लाइन से, ये बोल्ड लाइन से ना आगे तक मिला लो, आगे तक खींच देंगे और इसको भी आगे तक। थोड़ा आप लोग सीधा से खींचेंगे, लाइन टेढ़ हो गया। अब इस पे ना नाम इस समीकरण का इक्वेशन लिख देते हैं। क्या ना किसका समीकरण है, x प्लस बाई बराबर 4 का, x प्लस बाई बराबर 4 का ग्राफ है, ये ड्रा कर लिए। फिर करा x बराबर 0 0 यहाँ पे, इसका ग्राफ किस पर होगा ना, एक सच बाई अक्ष पर होगा ना, बाई अक्ष पर होगा। फिर बाई बराबर 0 0 यहाँ पे, इसका ग्राफ कैसा होगा, एक्स अक्ष पर होगा। और एक ग्राफ ड्रा कर लिए। अब इसको कलर करें। कलर क्या करा ना, x बाई का मान क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। ग्राफ को ना a, तो 4 से छोटा किधर होगा, इधर और इधर। तो इस ग्राफ का ना, इस ग्राफ का कलर इधर होगा। क्यों, क्योंकि ये 4 से छोटा इधर होगा। अब इस ग्राफ का देखो, तो इस ग्राफ का ना x इक्वल टू 0, तो ये भी करना 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा किधर होगा ना, इधर वैल्यू होगा 0 से। इस ग्राफ का कलर इधर होगा। और ये क्या करना बाई, इसका ग्राफ क्या ना ये है। अभी क्या करना 0 से बड़ा, 0 से बड़ा क्या होगा, ऊपर होगा। तो ये देखो, ये मतलब इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, तीनों तीनों कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो इसका कलर सिर्फ इतना ही दूर होगा, इतना ही दूर होगा। और एक कलर कहलेंगे, ये हो गया कलर। और ऐसे भी हम लोग ना यहाँ पे समझ ले, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब केवल ना केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कलर करेंगे, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में कलर नहीं होगा। जब भी ये दिख जाए ये सब, इसका ग्राफ ड्रा करने की जरूरत नहीं है, एक डायरेक्ट हम लोग समझ जाएंगे कि केवल किस क्वाड्रेंट में कलर करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जब आ जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कलर होगा। तो एक कलर कह ले। अब कलर पे ना जितना पॉइंट है ना वो नाम देना पड़ेगा। एक कलर पे पॉइंट ना ओरिजिन है, लिख दिए ए, और एक कलर पे आ रहा है बी, और एक कलर पे भी आ रहा है सी। जो कलर पे पॉइंट हो उसका नाम देते हैं ए, बी और सी। अब ए लिख दीजिए जेड, अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण अधिकतमीकरण जेड। जेड बराबर क्या ना, जेड बराबर दिया हुआ 3x प्लस में 4y। तब लिख लीजिए बिंदु, बिंदु ए 0 0 पर, 0 0 पर जेड बराबर रख लेंगे 3 इंटू 0 4 इंटू 0। ये 0 0 इसमें रख दो तो क्या मान आ जाएगा 0। फिर बिंदु, बिंदु बी रखेंगे,
बिंदु बी क्या ना, बिंदु बी 4 जीरो पर जेड तक थ्री, एक्स का वैल्यू क्या ना 4 रख दो, वाई का वैल्यू 0, तो क्या ना 4 तिया 12 आ जाएगा। फिर बिंदु बिंदु क्या ना सी रख दीजिए, सी क्या ना 0 4 पर जेड बराबर 3 × 0 और 4 × 4 क्या आ जाएगा ना 16। तो सबसे बड़ा वैल्यू किसका ना, सबसे इस तीनों पॉइंट जब हम लोग इसमें इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो सबसे बड़ा वैल्यू किस पे आता है, इस पे आता है ना सी पे। तो सी पे तो ये आपका क्या कहला जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतमीकरण। ये कहला जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतमीकरण। अधिकतम मान पूछे तो क्या बताएंगे 16, अधिकतम बिंदु पूछे तो क्या ना 0 और 4 होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी प्रकार से समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेकेंड। सेकेंड में क्या करा है कि न्यूनतमीकरण कीजिए। अब इसमें कह दिया न्यूनतमीकरण कीजिए और ए दिया हुआ, तो इसमें ना न्यूनतमीकरण के लिए ना एक, जबकि सब्जेक्ट टू दिया हुआ, तो इसका ना सबसे पहले ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने से पहले हम लोग को टेबल लिखना पड़ेगा। टेबल तभी बनेगा जब इसका क्या नहीं लिख दे, संगत समीकरण, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, तो ये ना क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिख दिए। तो क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा ना, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन x + 2y = 8, इसका क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन 3x + 2y = 12। और अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए टेबल बना लो। तो टेबल बनाएंगे कैसे, टेबल बनाना आसान है। एक बार x का मान 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा ना 4। एक बार y का वैल्यू 0 रख दो तो क्या ना x का मान आ जाएगा 8। और इसका टेबल बना लेंगे, तो ये क्या ना x बाई x0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा ना 6। अब y का वैल्यू 0 रखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा ना 4। और एक टेबल बन गया। टेबल बनने के बाद अब हम लोग क्या ना ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ ड्रा करेंगे। और x एक्सिस और ये क्या हो जाएगा ना y एक्सिस ना, और ना ग्राफ ड्रा कर लो। ये ना x डैश और ये है y डैश। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिख लिए। अब ना यहाँ पे ये मूल बिंदु ओरिजिन है, और 1 2 और -1 -2, x0/4, x0/4 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। और ना ये लिख दीजिए 0 4, और ये हो गया। फिर 8 0, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा। तो ये लिख लेंगे यहाँ पे 8 और 0, ये दोनों पॉइंट को ना मिला देंगे। अब ये ना यहाँ पे इक्वल लगा हुआ, तो बोल्ट लाइन से मिलाना पड़ेगा ना, बोल्ट लाइन से। और इसको ना आगे तक खींच दो, और इसको भी। और ये ना समीकरण का नाम लिख दीजिए। क्या समीकरण है, x + 2y = 8। इस समीकरण का एक ग्राफ है, ग्राफ ड्रा करें। अब इस समीकरण का ग्राफ ड्रा करो। x0/6, तो 4 5 6 यहाँ पे देना 0 6, ये कह ले। फिर 4 0, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया, देना 4 0। अब ये दोनों पॉइंट को मिला, दोनों पॉइंट का ना यहाँ पे भी इक्वल लगा हुआ, इक्वल लगा हुआ तो बोल्ट लाइन से मिलाएंगे। और आगे तक खींच दो, इसको भी आगे तक खींच देंगे। और इसका समीकरण का नाम लिख दीजिए। क्या, 3x + 2y = 12। और ये ना ग्राफ ड्रा करें। अब ग्राफ ड्रा करने के बाद अब इसको कलर करेंगे। अब कलर कैसे करें, और x > 0, y > 0, मतलब कंफर्म होगा केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कलर होगा, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में नहीं होगा। ये हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो ना, 1 2 3 4, 4 पार्ट में बटा हुआ, तो कौन सा पार्ट कलर होगा। तो पार्ट को कलर करने के लिए हम लोग यहाँ पे हेल्प लेंगे। अब आ जाए यहाँ, तो इस ग्राफ का कलर कौन है, ए है। ये ना इस इक्वेशन का ना ग्राफ ए है। अब इस ये ना ये ग्राफ जो है दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर। अब इस ग्राफ को ना कलर किधर होगा, ए पार्ट का होगा या ए पार्ट का होगा। तो उसको समझने के लिए ये दिया हुआ देखो, x और y का मान क्या करा, 8 से छोटा होना चाहिए।
x y का मान 8 से छोटा, तो बताओ 8 से छोटे x का मान किधर होगा, उधर या इधर, इधर होगा। यहाँ भी देखो और ना यहाँ से छोटा होगा, तो x और y का मान 8 से छोटा इधर ही मिलेगा, इधर मिलेगा। तो इस लाइन का कलर ऐसा होगा, ये हो गया कंफर्म हो गया। इस लाइन का कलर इधर होगा, इधर नहीं। अब इस लाइन का ना कलर करो, इसमें क्या करो ना 12 से छोटा होना चाहिए इसका x y का मान। तो बताओ x और y यहाँ है, तो x y का मान छोटा इधर होगा या इधर, इधर तो ना 12 से बड़ा होगा, इधर 12 से छोटा है, और इधर इस लाइन का कलर ऐसा होगा। अब बताओ कि इस लाइन और इस लाइन का कलर कहाँ मिला, यहाँ मिला, नो यहाँ पे नहीं, इसका मिल रहा लेकिन इसका नहीं, ये नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ दोनों मिल रहा है, इसका भी और इसका भी। ये कलर केवल क्या ना इसी घर में केवल होगा, और ऐसे कलर आराम से करेंगे। तो एक कलर तो हम लोग कह लिए। अब कलर करने के बाद ना, अब कलर पे ना जो जो आपका ना नाम, आप कलर पे जो जो बिंदु है ना, उस बिंदु का ना नाम लिख दीजिए। कलर पे बिंदु कौन है ना, ए, तो ये ना वो तो आपका ऑलरेडी पता है 0 0। कलर पे एक बिंदु ए आया बी, एक कलर पे बिंदु नहीं है तो इसको नाम नहीं लिखेंगे। एक कलर पे बिंदु है सी, ए भी कलर पे बिंदु है ए डी, और ये लिख लिए। कलर पे ना बिंदु ए बिंदु ए बिंदु ए बिंदु पता है, लेकिन ए बिंदु पता नहीं है। अब बिंदु ए वाला बिंदु पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को ना सॉल्व कर लो पहले। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x प्लस 2y बराबर 8, और यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। कहीं भी रफ में कह लीजिए माइनस, एक कट गया तो माइनस में 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। तो एक कट गया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा ना यहाँ पे 2। अब x का मान इसमें रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देंगे 2 प्लस में 2y बराबर में 8, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर कितना 3, तो ये बिंदु निकल गया 2 और 3। तो ये बिंदु फाइंड कर ली 2 3। अब ना यहाँ पे फाइंड करने के बाद हम लोग लिख देंगे क्या ना, फाइंड करना न्यूनतमीकरण, न्यूनतमीकरण न्यूनतमीकरण z बराबर क्या ना दिया हो -3x प्लस 4y। अब लिख दीजिए बिंदु O 0 0 पर, 0 0 पर z बराबर, तो -3 0 प्लस 4 इंटू 0, क्या रिजल्ट आ जाएगा 0। अब बिंदु लिखना पड़ेगा, बिंदु क्या ए बी, इसको ना ए समझ लो ना, ए बी और ए सी। बिंदु ए क्या ना हो जाएगा 4 0। अब ये रख लीजिए 4 0 पर क्या हो जाएगा, z बराबर माइनस में 3 इंटू 4 प्लस में 4 इंटू 0, 4 तिया 12। अब बिंदु सी रखना पड़ेगा, बिंदु सी क्या है 2 0, सॉरी 2 3 पर z का मान क्या आएगा 3, 2 प्लस में 4 इंटू 3, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 12 में 6 घट जाएगा तो प्लस में 6। अब बिंदु रख लेंगे क्या ना बी हो गया ना, ये तो बिंदु बी है, सॉरी ये बिंदु बी। सी रख दीजिए, सी क्या ना 0 4 पर z बराबर -3 0 और 4 ना, x का वैल्यू y का वैल्यू 4 रख दो, 4 चौक 16 आ जाएगा। तो सबसे न्यूनतम मान किसका निकला, इस पॉइंट का निकला। इसको कलर इस तरह से कह लेंगे, और यहाँ लिख देंगे न्यूनतमीकरण या मिनिमाइज लिख दीजिए, मिनिमाइज तो ये ना मिनिमाइज ये लिख देंगे न्यूनतमीकरण यहाँ पे। तो न्यूनतम मान क्या आ जाएगा -12, और ना न्यूनतम बिंदु क्या हो जाएगा -40। तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं न्यूनतम बिंदु ए 40 है, 40 और न्यूनतम मान -12 है। यही हो गया आंसर। तो ये ना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर ले। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नई क्लास में।